मुंबई इंडियंस को हराकर सीएसके ने रचा इतिहास। सचिन, रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की दमदार बल्लेबाजी ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस की टीम को शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 1000 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने उतरे, रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खलील अहमद को गेंद सौंपी गई। खलील ने शुरुआती 3 गेंदों पर तो रोहित को परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित शर्मा फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई शिवम दुबे के हाथ में और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। और यहां पर पेवेलियन लौट गए रोहित शर्मा, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज विल जैक्स ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जिसके चलते यहां पर मुंबई इंडियंस का और उनका खाता एक साथ खुल गया। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए सैम करन के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की रियान रिकल्टन ने और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौके के जरिए गेंद को मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इस ओवर में रियान रिकल्टन ने एक और चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका विल जैक्स के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे रियान रिकल्टन, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की खलील अहमद ने और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने उनको बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। हम बात करें रिकल्टन की, तो वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से मिड ऑन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने एक और शानदार शॉट खेला, जिस पर चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने विल जैक्स को फंसा लिया और शिवम दुबे के हाथों कैच करवा कर पेवेलियन भेज दिया और बड़ी सफलता विल जैक्स के रूप में मिली, जो कि 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही यहां पर एक शानदार चौका जड़ दिया और इस शानदार स्लैप शॉट के साथ ही अपनी पारी का आगाज़ किया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहां पर तिलक वर्मा ने जड़ दिए रविचंद्रन अश्विन को। इसके बाद 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से खलील अहमद की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7वां ओवर रविंद्र जडेजा डालने आए, तो इस ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला। हालांकि यहाँ पर यह बड़ा शॉट सीधे फील्डर के हाथ में भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मिस जजमेंट हुई सैम करन से और यहाँ पर सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और तिलक को एक शानदार छक्का मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन नूर अहमद के सामने आए सूर्य कुमार यादव, थोड़ी सी उनसे चूक हुई और विकेट के पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी। और विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी हो तो फिर क्या हाल होता है, ये हमें पहले से ही पता है और कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। सेकंड के 12वें हिस्से में ही महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव को स्टंपिंग आउट करके पेवेलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रॉबिन मिंच खेलने उतरे, लेकिन वो भी 13वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए नूर अहमद की गेंद पर, लेकिन सीधे पहुंच गई गेंद यहाँ पर रविंद्र जडेजा के हाथ में और नूर अहमद को एक और सफलता मिल गई। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर रॉबिन मिंच भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा का शिकार भी यहां पर नूर अहमद ने कर लिया। उन्होंने यहां पर शानदार गेंद डाली और LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे। यहां पर तिलक वर्मा उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू भी
गंवा दिया। उन्होंने 25 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर को भी यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया नूर ने, और नूर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपना एक और विकेट चटका लिया, या यूँ कहें तो अपना चौथा विकेट चटका लिया। नमन धीर इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल सेंटनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी नेथन एलिस ने पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर एक शानदार रिव्यू देखने को मिला। और इस रिव्यू में साफ देखा गया कि यहाँ पर सेंटनर बिल्कुल आउट थे और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि वो भी कमाल कर सकते थे, लेकिन 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दीपक चहर ने आते ही 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि आते ही शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी यहां पर दीपक चहर ने अपनी ही पुरानी टीम के सामने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद की एक और शानदार गेंद देखने को मिली, जिस पर समाप्त हुई यहां पर ट्रेंट बोल्ट की पारी। गेंद सीधे यहां पर पहुंच गई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में और ट्रेंट बोल्ट की पारी को उन्होंने समाप्त कर दिया, जबकि यहां पर खलील अहमद ने एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर प्राप्त कर ली। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर बोल्ट की, तो वो 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए, लेकिन आखिरी ओवर में भी दीपक चहर ने शानदार खेल दिखाया, जब 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से उनकी गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जबकि दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जिस पर गेंद सीधे यहाँ पर लेग साइड में चौके के लिए गई, और इसी के साथ यहाँ पर समाप्त हुई मुंबई इंडियंस की पारी, जहाँ पर 20 ओवर में उन्होंने 155 रन बनाए। लेकिन दीपक चहर की 15 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम को। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से रचिन रविंद्र के साथ राहुल त्रिपाठी पारी की शुरुआत करने उतरे, तो वहीं पर गेंदबाजी के लिए आए दीपक चहर। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका यहां पर रचिन रविंद्र ने जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दीपक चहर ने शानदार वापसी की और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर रियान रिकल्टन ने विकेट के पीछे काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई राहुल त्रिपाठी की पारी, जो कि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के ही एक्स प्लेयर दीपक चहर ने चटकाई और यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया उन्होंने। त्रिपाठी 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर उतरे, जिनका सामना हुआ ट्रेंट बोल्ट से। तो यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद को शानदार तरीके से कवर रीजन में चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को मिला गायकवाड़ के बल्ले से, और ऑफ साइड में एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इस ओवर में 2 लगातार चौके उन्होंने लगाए, लेकिन चौथा ओवर फिर से करने आए दीपक चहर, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर रचिन रविंद्र ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहां पर ऋतुराज ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सत्यनारायण राजू गेंदबाजी करने उतरे थे। इस ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ के बल्ले से स्क्वायर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों इसी ओवर में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, लेकिन इसी बीच यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल सेंटनर की गेंद को भी बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर गायकवाड़ ने जड़ा। इस बार गेंद को लेग साइड में खेल दिया स्क्वायर की तरफ और एक और शानदार चौका जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ तो आज कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे थे और ये देखने को मिला 7वें ओवर में भी, जब 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने विल जैक्स की गेंद को एक और बड़े शॉट में तब्दील किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल इतिहास की फास्टेस्ट 50 पूरी कर डाली, जहां पर इन्होंने मात्र 21 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक के बाद अपनी पारी को लंबी बढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लंबी पारी हुई नहीं और 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विघ्नेश पुथुर की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सीधे विल जैक्स
के हाथों में थमा बैठे और यहाँ पर विघ्नेश को पहली सफलता मिली, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों पर 53 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर विलजेक्स को एक बड़ा शॉट खेला और सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर यहाँ पर शिवम दुबे को भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर विघ्नेश ने ही पेविलियन भेजा। विघ्नेश की गेंद पर वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे तिलक वर्मा को उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और विघ्नेश पुत्र को ये दूसरी सफलता मिल गई आज के दिन की। यहाँ पर हम बात करें शिवम दुबे की तो वो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सचिन रविंद्र ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर विघ्नेश पुत्र की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 85 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर विघ्नेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पेविलियन भेजा दीपक हुड्डा को। दीपक हुड्डा बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर अपना कैच थमा बैठे सीधे सत्यनारायण राजू के हाथ में और यहाँ पर वो आज कुछ खास नहीं कर पाए, 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैम करन भी कुछ खास नहीं कर पाए और 15वें ओवर की पहली गेंद पर उनका सफलता भी यहाँ पर चटकाने में कामयाब हुए। विलजेक्स यहाँ पर बोल्ड कर दिया सैम करन को। सैम करन भी यहाँ पर काफ़ी देर तक क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन अपना इंटेंट नहीं दिखा पाए और ख़राब फॉर्म को यहाँ पर भी जारी रखा, जहाँ पर वो 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही रविंद्र जडेजा की, जब उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ा और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर विघ्नेश पुत्र की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया सचिन रविंद्र ने और शानदार तरीके से छक्का जड़ा और इसी के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी सचिन रविंद्र ने एक बहुत बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने रविंद्र जडेजा को रनआउट कर दिया। हालांकि दीपक जैर और रिकल्टन के बीच यहां पर थ्रो में रनआउट हुए, वो 18 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के साथ ही क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। सभी को इंतजार था धोनी के मैदान पर उतरने का। वो क्रीज पर उतरे, लेकिन आज 2 गेंदों का सामना भी उन्होंने किया, लेकिन दोनों गेंदों पर वो कोई भी रन नहीं बना पाए। वहीं पर आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए, लेकिन यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला सचिन रविंद्र ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में बेहतरीन 4 विकेट से जीत दर्ज की और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही शानदार आगाज कर दिया IPL 2025 में भी चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो दोस्तों आपको CSK का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।